हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानोके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 वेटिंग लिस्ट के बारे में। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी, वेटिंग लिस्ट को कैसे चेक करना है, वेटिंग लिस्ट में किनका नाम आता है, ये सब आपके जो क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उनका आंसर आप समझ सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट में किनका नाम आता है, वेटिंग लिस्ट कब आएगी और वेटिंग लिस्ट में कैसे नाम चेक करने हैं। तो दोस्तों, जो रिज़ल्ट है वो आपका जारी किया जा चुका है 8 जुलाई को। और अब जिन बच्चों का जो है सिलेक्शन हो चुका है उनको तो जो है अब एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन के बाद उनको जो है एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ बच्चों का नाम नहीं आया है, बहुत बच्चों का नाम नहीं आया है। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि उनका नाम आ सकता है, उनके नंबर अच्छे हैं, तो जिनका नाम नहीं आया है और अब वो सोच रहे हैं कि सेकंड लिस्ट में हो सकता है नाम आ जाए, तो अब इसी बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं वेटिंग लिस्ट क्या होती है। तो वेटिंग लिस्ट दोस्तों ऑफिशियल तौर पे वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, ये आप समझ लें कि वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। अब होता क्या है वो आप आगे समझेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा प्रत्येक नवोदय विद्यालय में 80 बच्चों का एडमिशन होता है। उन 80 बच्चों में से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कुछ हो सकता है कि किसी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है कोई डॉक्यूमेंट जो है गलत हो, या ऐसा हो सकता है कि उनका जो गांव आता है वो रूरल में नहीं आता है, अर्बन में आता है, और इस कारण से जो है उसका जो है एडमिशन रद्द हो जाए। या कोई बच्चा जब फॉर्म उसने भरा हो तो वो हो सकता है कि उसने SC/ST में जो है एडमिशन फॉर्म में SC/ST भर दिया हो, लेकिन उसके पास SC/ST का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी वहाँ पे रद्द हो जाएगी। इस कारण से जो है सीटें खाली रह जाती हैं। इसके साथ साथ में जब एडमिशन के बाद जो है कोई बच्चा जो है स्कूल में उसका मन नहीं लगता है, तो क्या होता है कि वो जो है वापस चले जाते हैं, उनके माँ बाप उनको वापस ले जाते हैं। अब यहाँ पे भी सीटें खाली हो जाती हैं इस तरीके से। तो प्रत्येक विद्यालय में इस तरीके से दो तीन सीटें कम से कम खाली रह जाती हैं। या फिर किसी विद्यालय में होता है कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, ऐसा भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो सीटें खाली रह जाती हैं तो उन पे जो है वेटिंग लिस्ट के थ्रू जो है एडमिशन होता है। तो इन जो है सीटों के लिए जिन बच्चों का नाम जो है आता है उसको जो है वेटिंग लिस्ट बोला जाता है। अब वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बता देते हैं कि वेटिंग लिस्ट में कैसे नाम आता है। तो वेटिंग लिस्ट में दोस्तों जो नाम आता है, जैसे कि जनरल कैटेगरी से कोई बच्चा है और उसका जो है एडमिशन नहीं हुआ है, यानी कि उसका नाम नहीं आया है। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर स्कूल में कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा एडमिशन नहीं लिया है या उसकी उम्मीदवारी रद्द हो गई है, तो जो जनरल कैटेगरी में सबसे ऊपर जो बच्चा जिसका एडमिशन नहीं हुआ होगा उसको जो है कॉल किया जाएगा कि आप जो है अब एडमिशन ले सकते हैं, सीट खाली हो गई है। तो इस तरह से एक जो जनरल कैटेगरी का बच्चा होगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह से SC/ST की कैटेगरी में या ग्रामीण की कैटेगरी में भी यही सब लागू होता है। जिस कैटेगरी की सीट खाली होगी उस कैटेगरी के सबसे टॉप वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। वेटिंग लिस्ट कैसे चेक करेंगे? वेटिंग लिस्ट चेक करने का क्योंकि आती नहीं है ऑफिशियल तौर पे, तो चेक कैसे करेंगे? इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि जिस बच्चे का नाम आता है उसको जो है डायरेक्ट उनके माँ बाप को जो है डायरेक्ट कॉल कर दिया जाता है स्कूल की तरफ से। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने जिस स्कूल के लिए आपने आवेदन किया है वहाँ के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल या फिर एडमिशन अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं कि कोई सीट खाली है या फिर वेटिंग लिस्ट में किसी बच्चे का नाम टॉप में है, उसमें आप जान सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम है या नहीं है। अब वेटिंग लिस्ट इस तरह से आपका नाम आ जाता है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का एडमिशन रह चुका है तो उनको यहाँ पे सलाह मैं दूंगा कि अब वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप अभी किसी स्कूल में एडमिशन ले लें या फिर जहाँ आपने एडमिशन लिया हुआ है वहाँ पढ़ाई जारी रखें। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट क्या होती है, वेटिंग लिस्ट में कैसे नाम चेक करते हैं, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, ये आपने इस वीडियो में देखा है। और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी इस बारे में मैं आपको बता दूं कि एडमिशन स्टार्ट होने के बाद जो है 1 से 2 महीने तक वेटिंग लिस्ट आती रहती है। इसका मतलब कि स्कूल से कॉल आते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन शुरू होने के लगभग 1 महीने से 2 महीने के बीच के जो अंतराल है उसमें वेटिंग लिस्ट वालों का नाम आता है।
तो दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय वेटिंग लिस्ट के बारे में ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और नवोदय विद्यालय से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।